नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। रोबो करते हैं जीव रक्षा। पीवीसी पाइप में वर्टिकल गार्डन, मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप भी। 1000 साल पुरानी पवन चक्कियां, चार्जर आता है गाड़ी के पास। अब ऐसे रोबो विकसित हुए हैं जो आपातकालीन स्थिति में फंसे लोगों की जान बचा सकते हैं। आइए देखते हैं। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबो बनाया है जो गहरे समुद्र में गोता लगाकर जहाज के मलबे और डूबे हुए विमानों का पता लगा सकता है। ह्यूमनॉइड ओशन 1K को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और वह उपयोगकर्ता को प्रतिक्रियाएं देता है। इसे वर्चुअल डाइवर कहा जाता है, जिससे ऑपरेटर को ऐसा महसूस होता है जैसे वे खुद पानी के नीचे खोज कर रहे हों। इस मशीन में एंथ्रोमॉर्फिक हाथ, सेंसर और अंग है जो गहरे समुद्र की खोज के लिए एकदम सही है। स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि के लिए रोबो के 2 आंखें हैं और अपने फुर्तीले हाथों के साथ यह ऑपरेटर को यथार्थवादी प्रतिक्रियाएं प्रदान कर सकता है। ओशन 1K जब भी किसी वस्तु को पकड़ लेता है तो पायलट उस वस्तु के वजन का अनुभव कर सकते हैं। इससे बचाव कार्य आसान और तेज हो जाता है। बिहार की एक महिला पीवीसी पाइप में एक सप्ताह में 5 किलो उपज उगाती है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। बिहार में छपरा की रहने वाली सुनीता प्रसाद ने एक वर्टिकल गार्डन बनाने के लिए पीवीसी पाइप के साथ साथ बांस लगाकर एक नया रास्ता निकाला है। यहाँ वह हर हफ्ते करीब 5 किलो सब्जियां उगाती हैं। एक दिन एक कबाड़ के विक्रेता को सामान बेचते समय उसके साइकिल पर रखे एक पाइप पर उनका ध्यान गया और उसमें से कुछ नया बनाने की उम्मीद से उन्होंने उसे खरीद लिया। इस पाइप को कुछ मिट्टी के साथ छत पर रख दिया गया और कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने देखा कि इसमें से पत्ते उग रहे हैं। तभी उन्हें पाइप में सब्जियां उगाने का विचार आया। आज वो लगभग हर मौसम की सब्जियों को पीवीसी पाइप और बांस के बने एक ऊर्ध्वाधर बगीचे के रूप में उगाती हैं। पाइप में बागबानी के अपने पहले चरण के बाद वह बांस की ओर मुड़ गई। इसने भी वही परिणाम दिए। पत्तेदार से लेकर कंद तक सभी सब्जियों को वो इस तरह उगाती है। 45 वर्षीय सुनीता कहती हैं कि इस प्रकार पूरी उपज जैविक होती है। डेनमार्क के विश्वविद्यालय में छात्रों को हर माह विद्या वेतन मिलता है और ट्यूशन फीस भी नहीं देनी पड़ती। डेनमार्क एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जो अपने छात्रों को विश्वविद्यालय में जाने के लिए प्रति माह $1000 का भुगतान करता है और यहाँ कोई ट्यूशन फीस भी नहीं ली जाती। इससे डेनिश छात्र पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमा भी लेते हैं। यह सुविधा खासकर उन छात्रों के लिए है जो अपने माता पिता से दूर रहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के निष्कर्षों से पता चला है कि डेनमार्क के अलावा अन्य यूरोपीय देशों में भी छात्र बिना ट्यूशन फीस के विश्वविद्यालय जाते हैं। ऐसे देश हैं स्कॉटलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। इसी वजह से डेनिश छात्र अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की तुलना में उच्च शिक्षा में अधिक समय तक रहते हैं। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। ईरान की 1000 साल पुरानी पवन चक्कियां आज भी चल रही हैं। ये प्राकृतिक मिट्टी, पुआल और लकड़ी से बनी थी। ईरान के एक छोटे से गांव नस्तेफान में दुनिया की कुछ सबसे पुरानी पवन चक्कियां आज भी घूमती दिखाई देती हैं। प्राकृतिक मिट्टी, पुआल और लकड़ी से बनी ये पवन चक्कियां लगभग 1000 वर्षों से आटे के लिए अनाज की पिसाई कर रही हैं। इन्हें एक राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
इन्हें चलाने की प्राचीन तकनीक केवल एक बुजुर्ग संरक्षक हज अली मोहम्मद एतबारी के पास है। अब विद्युत वाहनों को चार्जिंग स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं है। अब चार्जर खुद चलकर वाहन तक आएगा। अपने बढ़ते उपयोग के बावजूद दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे से जूझ रहे हैं। वह मुद्दा है चार्जिंग। इस समस्या का एक अनूठा समाधान आगे आया है। यह समाधान उन रोबो को नियोजित करता है जो इलेक्ट्रिक कारों को उनके पास जाकर चार्ज करेंगे। यह प्रोटोटाइप, जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है, भविष्य की एक झलक है जिसमें चार्जिंग स्टेशनों की खोज समाप्त हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे रोबो बहुत जल्द ही उपयोग में आ सकते हैं। ये रोबो पार्किंग स्थल के चारों ओर अपना रास्ता नेविगेट करने के लिए कैमरे, लेजर स्कैनर और अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग करेंगे। अपने कर्तव्यों का पालन करने के अलावा ये रोबो रास्ते में आने वाली बाधाओं का भी पता लगा सकते हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से तदनुसार कार्य कर सकते हैं। हम सब बेबीकॉर्न बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या है ये बेबीकॉर्न और कहां से आते हैं? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। बेबीकॉर्न अनिवार्य रूप से मकई का अपरिपक्व संस्करण है, जिसे किसान तब काटते हैं जब उभरते हुए मकई के रेशम लगभग 2 से 3 इंच के होते हैं। नियमित परिपक्व मकई के विपरीत बेबीकॉर्न को पूरी तरह से खाया जा सकता है। दुनिया भर में उपलब्ध अधिकांश बेबीकॉर्न थाईलैंड से आते हैं। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।